बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा युरज्जहुना बिक़ुव्वतिल क़राबती, फिर क़ुव्वते क़राबत से तरजीह दी जाएगी। यानी असबाब में पहले कौन मुक़द्दम होगा? पहले असबाब नफ्सिही को देखा जाएगा। असबाब नफ्सिही के बाद फिर असबाब गैरिही है और असबाब मा गैरिही भी है। असबाब नफ्सी किसे कहते हैं? हर वो मुज़क्कर जिसका मय्यत से रिश्ता जोड़ने में कोई औरत दाखिल ना हो। ठीक है, तो असबाब नफ्सिही 4 किस्म के होते हैं: जुज़ए मय्यत, असले मय्यत, जुज़ए अब और असले अब। और इनमें से कौन असबाब बनेगा? जो दर्जे में पहले होगा। लिहाजा दर्जे में पहले जुज़ए मय्यत है तो जुज़ए मय्यत यानी बेटा असबाब बनेगा। बाप, दादा, भाई, चचा वगैरह कोई नहीं बनेगा और पोता वगैरह भी नहीं बनेगा। और अगर बेटा नहीं है तो जुज़ए मय्यत ही चलेंगे पहले, फिर पोता बनेगा असबाब। पोता वगैरह भी नहीं है, परपोता बनेगा, वो भी नहीं है, उससे नीचे देखा जाएगा। जुज़ए मय्यत में कोई भी नहीं है तो अब जाएंगे दूसरे दर्जे की तरफ, यानी असले मय्यत की तरफ। असले मय्यत में कोई भी है, बाप है तो वो असबाब बन जाएगा, वो नहीं है तो दादा, वो नहीं है तो परदादा, वो नहीं है तो लकर दादा, वो नहीं है तो चकर दादा, वो नहीं है तो धकर दादा। बात समझ में आ गई? वो असबाब बनेंगे। अगर असले मय्यत की नस्ल में भी कोई नहीं है तो फिर अब तीसरे वाले नक्शा में आना पड़ेगा, यानी जुज़े अब, यानी मय्यत के भाई, मय्यत का भाई नहीं है तो उसका बेटा, उसका बेटा भी नहीं है तो उसके बेटे का बेटा। हाँ, ये इस तरह से फिर चलता जाएगा इला आखिरी तक। भाई, भाई का बेटा, भतीजा, भतीजे का बेटा, उसका बेटा, इस तरह से। इसमें भी कोई नहीं है, इस नस्ल में भी कोई नहीं है तो फिर अब जाएंगे जुज़ए जद, यानी मय्यत के चचा की तरफ। चचा होगा तो चचा को मिलेगा, वो नहीं होगा तो उसका बेटा, वो नहीं होगा तो उसका बेटा, वो नहीं होगा तो उसका बेटा, आखिर तक। और इसमें भी कोई नहीं है तो फिर अब कौन होगा? बाप का चचा, यानी बाप के दादा का, मय्यत के बाप के दादा का बेटा, वो नहीं है तो बाप के चचा का बेटा, वो नहीं है तो बाप के चचा के बेटे का बेटा वगैरह। फिर उसके बाद दादा का चचा, दादा के चचा का बेटा, दादा के चचा के बेटा का बेटा, उसमें भी नहीं है तो फिर कौन असबाब बनेंगे? परदादा का चचा, परदादा के चचा का बेटा का बेटा। इस तरह से चलता रहेगा। यानी दर्जे का एतबार किया जाएगा कि दर्जे में जो पहले है, हाँ, वो मुकद्दम होगा असबाब बनने में, और उसकी मौजूदगी में दूसरा असबाब पीछे दर्जे वाला नहीं बनेगा। अब अगर दर्जे में एक है, फ़र्ज़ करें दर्जे में क्या है? एक है, तो फिर कुव्वते क़राबत के ज़रिए से तरजीह दी जाएगी। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें, इसकी 2 मिसालें दिए हैं कि मय्यत का जुज़ भी नहीं है, मय्यत के असल भी नहीं है, मय्यत के बाप का जुज़ है, यानी मय्यत का भाई है, और 2 भाई है, तो दर्जे में बराबर होगा कि नहीं? अब कौन असबाब बनेगा? जो हकीकी भाई है, 2 कराबत वाला है, वो असबाब बनेगा। और जो अल्लाती भाई है, 1 कराबत वाला, सिर्फ बाप से रिश्ता है, वो असबाब नहीं बनेगा। और अगर एक तरफ क्या है? मय्यत का हकीकी भाई, एक तरफ मय्यत के हकीकी भाई का बेटा और एक तरफ मय्यत का अल्लाती भाई, तो कौन बनेगा? अल्लाती भाई। इसलिए कि यहाँ कराबत से पहले दर्जा देखेंगे। दर्जे में अल्लाती भाई एक पहले है और हकीकी भाई का बेटा दर्जे में एक बाद में है, तो किसको मिलेगा? अल्लाती भाई असबाब बनेगा और हकीकी भाई का भतीजा, हकीकी भाई का बेटा नहीं बनेगा। मय्यत का भतीजा हकीकी भतीजा नहीं बनेगा। और इसी तरीके से अगर एक तरफ मय्यत का हकीकी भतीजा है और एक तरफ मय्यत का अल्लाती भतीजा है, तो दर्जे में दोनों मुसावी होने की वजह से अब कराबत देखेंगे। हकीकी भतीजा में कराबत ज़्यादा है, वो असबाब बनेगा, अल्लाती भतीजा नहीं बनेगा। यूँ फ़र्ज़ करें, एक तरफ हकीकी भतीजे का बेटा है और एक तरफ अल्लाती भतीजा है, भतीजा का बेटा नहीं, भतीजा, तो कौन असबाब बनेगा? अल्लाती भतीजा। इसलिए कि यहाँ दर्जा में पहले आ गया और हकीकी भतीजे का बेटा ये दर्जे में बाद में आया, तो जिहत से पहले, कुव्वत कराबत से पहले, कुव्वत कराबत से पहले क्या देखा जाएगा? दर्जा देखा जाएगा। दर्जे में जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा। हाँ, दर्जे में मुसावी हो
और एक तरफ दो कराबत वाला, एक तरफ एक कराबत वाला, तो एक कराबत वाले को नहीं असबा बनाया जाएगा, दो कराबत वाले को बनाया जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद मय्यत के बाप का जुज भी नहीं है, यानी भाई भी नहीं है। फ़र्ज़ करें मय्यत के दादा का जुज है, जुज ए जद यानी चचा है, तो अगर दो चचा हैं तो दर्जे में बराबर हुए। अब कुव्वत कराबत देखेंगे, हकीकी चचा मय्यत का असबा होगा और अल्लाती चचा चूँकि एक कराबत है तो वह असबा नहीं बनेगा। और हकीकी चचा का बेटा, हकीकी चचा का बेटा एक तरफ है और एक तरफ अल्लाती चचा है, तो अल्लाती चचा को असबा बनाया जाएगा, हकीकी चचा का बेटा असबा नहीं होगा। इसलिए कि यहाँ अगरचे एक तरफ दो कराबत एक तरफ एक कराबत है, लेकिन उससे पहले अल्लाती चचा ये क्या है, दर्जे में पहले है, और हकीकी चचा का बेटा ये दर्जे में बाद में है, तो दर्जे को मुकद्दम किया जाएगा, दर्जे में जो पहले वही असबा बनेगा। फिर एक तरफ हकीकी चचा का बेटा है और एक तरफ अल्लाती चचा का बेटा है, तो दर्जे में मुसावी है, तो हकीकी चचा का बेटा असबा बनेगा, अल्लाती चचा का बेटा नहीं बनेगा। यही वही कहा। देखिए, सुम्मा युरज्जहुना बिकुव्वतिल कराबत, फिर कुव्वत कराबत से तरजीह दी जाएगी। आनी बिही अन्ना दल कराबतैन औला मिन ज़ी कराबतिन वाहिदा, इससे मेरी मुराद ये है कि दो कराबत वाले एक कराबत वाले से औला होगा असबा बनने में। ज़करन काना उनसा, खा वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, दो कराबत वाला एक कराबत वाले पर मुकद्दम होगा। अगर दो कराबत वाला और एक कराबत वाला दोनों क्या है, मुज़क्कर है, तो असबा होने में दो कराबत वाला एक कराबत वाले पर मुकद्दम होगा। और अगर मुअन्नस है, एक तरफ दो कराबत वाला है, हकीकी बहन है, एक तरफ अल्लाती बहन है, तो यहाँ बहनें तो असबा नहीं बनती है असबा बेनफ्स ही, तो यहाँ वारिस होने में मुकद्दम होगी। लिहाजा हकीकी बहन की मौजूदगी में अल्लाती बहन को नहीं मिलेगा। अगर हकीकी बहन दो या उससे ज़्यादा है तो अल्लाती बहन फिर नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से हकीकी बहन अगर भाई के साथ असबा हो जाए या बेटियों के साथ असबा हो जाए हकीकी बहन, तो फिर अल्लाती बहन को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो दो कराबत वाले को एक कराबत वाले पर मुकद्दम रखा जाएगा, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। तो मुअन्नस का ताल्लुक़ अगरचे असबा से नहीं है, लेकिन ये ज़ाब्ता चूँकि हर जगह चलेगा, हाँ, वरासत में भी, वारिस होने में भी और असबा में भी, इसलिए ज़करन काना और उनसा दोनों कैद लगा दिए। अब इस पर क्या दलील है कि दो कराबत वाला एक कराबत वाले पर मुकद्दम होगा वारिस होने में और असबा होने में? तो उसकी दलील दे रहे हैं लिक़ौली अलैहिस्सलाम, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया अन्ना आयाना बनिल यतवारसूना दूना बनिल अल्लात। देखिए, बनिल का माना माँ का बेटा, बनुल का माना क्या है, माँ का बेटा। माँ का बेटा दो तरह से हो सकता है, एक अखियाफी बेटा भी हो सकता है और एक अखियाफी भी और एक क्या है, हकीकी भी। माँ की जानिब से दो हो सकते हैं ना, हकीकी भी और अखियाफी भी। लेकिन इसके साथ आयान की कैद लगाया, आयान आयन की जमा है और आयन का माना होता है उम्दा। तो माँ के तो दो किस्म के बेटे होते हैं, हकीकी भी और अखियाफी भी। इन दोनों में से उम्दा कौन है, हकीकी है या फिर अखियाफी है? हकीकी। तो आयान की कैद की वजह से अखियाफी खारिज हो गया। ठीक है, हकीकी की वजह से आयान की वजह से हकीकी दाखिल हो गए और अखियाफी खारिज हो गए। तो माँ का हकीकी बेटा क्या होगा आपका, भाई होगा ना, मय्यत का क्या होगा, भाई होगा। तो उसी को कहा अन्ना आयाना बनिल यतवारसूना दूना बनिल अल्लात, के हकीकी भाई वारिस होंगे ना के अल्लाती भाई। भाई का तर्जमा मैं क्यों कर रहा हूँ बनु से, इसलिए कि माँ का हकीकी बेटा मय्यत का क्या लगेगा, भाई लगेगा वही। तो हकीकी भाई वारिस होंगे, अल्लाती भाई वारिस नहीं होंगे। अब उसकी मिसाल दे रहे हैं, कल अख ले अब व जैसे कि हकीकी भाई, अख ले अब व बाप और माँ दोनों की जानिब से भाई यानी हकीकी भाई। अविल उख्त ले अब व या फिर हकीकी बहन। इज़ा सारत असबतम माल बिन्त, हकीकी बहन जब बेटी के साथ असबा हो जाए, बेटी के साथ मिलकर के बेटियां क्या करती हैं, बेटियां और पोतियां बहनों को
असबा कर देती है। जब हकीकी भाई या हकीकी बहन जब बेटी के साथ असबा हो जाए, औला, ये हकीकी भाई और बहन औला होंगे मिनल अख्ल अब, अल्लाती भाई से। हकीकी भाई क्या होंगे? अल्लाती भाई से औला होंगे। क्यों? इसलिए कि हकीकी भाई क्या है? 2 करावत वाला है, और अल्लाती भाई क्या है? 1 करावत वाले हैं। इसी तरह से हकीकी बहन जब बेटी के साथ असबा हो जाए, वो असबा होंगी। हकीकी भाई असबा, हकीकी बहन जब बेटी के साथ असबा हो जाए तो वो असबा होंगी, अल्लाती भाई असबा अब नहीं होंगी। बात समझ में आ गई? इसलिए कि बचा हुआ माल तो सब वही ले लेगी, फिर इनको नहीं मिलेगा। दूसरी मिसाल दे रहे हैं, वह इब्निल अख ले अब व उम, ये इसका उसी पर है, कल अख पर। वह इब्निल अख ले अब व उम, और भाई का बेटा, भाई का बेटा कौन है? भतीजा। और हकीकी भतीजा, अब वो उम का माना हकीकी, बाप और माँ दोनों जानिब से। और हकीकी भतीजा औला मिन इब्निल अख ले अब, ये अल्लाती भतीजे से, अल्लाती भाई के बेटे से औला होगा असबा होने में। बात समझ में आ गई? वह कज़ालिकल हुक्म फी अमामिल मय्यित, इसी तरह से हुक्म मय्यित के चचाओं में होगा। यानी हकीकी चचा असबा होगा, अल्लाती चचा असबा नहीं होगा। सुम्मा फी आमा में अभी है, फिर मय्यित के बाप के चचा में भी यही होगा। मय्यित के बाप के चचा में, मय्यित के बाप का जो चचा है वो हकीकी चचा असबा होगा, अल्लाती चचा असबा नहीं होगा। सुम्मा फी आमा में जद्द ही, फिर मय्यित के दादा के चचाओं में भी यही होगा कि हकीकी मय्यित के दादा का चचा ये असबा होगा, और मय्यित के दादा का अल्लाती चचा असबा नहीं होगा। उनकी औलाद वगैरह में भी यही चलेगा। यहाँ पर असबाब नफ्सी की बात मुकम्मल हो गई। तो हासिल कलाम क्या हुआ? असबाब नफ्सी हर उस मुज़क्कर को कहते हैं कि जिसका मय्यित से निस्बत होने में कोई मुअन्नस दाखिल ना हो, यानी सिर्फ मुज़क्कर ही होंगे, असबाब नफ्सी मुअन्नस नहीं होंगे। और ये 4 दर्जे में बटे हुए हैं। पहले दर्जे में कौन है? जुज़्ए मय्यित, और इसमें भी कई दर्जात हैं। जुज़्ए मय्यित में जो ज़्यादा करीबी होगा दर्जे में वही मिलेगा, फिर यानी बेटा पोता वगैरह है। उसके बाद असले मय्यित, इसमें भी कई दर्जात हैं। इसमें वही ज़ाब्ता रखिए कि वास्ता की मौजूदगी में जुलवास्ता साकित हो जाएगा, असबा नहीं होगा। और इसी तरीके से उसके बाद फिर जुज़्ए अब, यानी भाई वगैरह और उनकी नस्लें, फिर उसके बाद वो भी नहीं है तो चौथे दर्जे पे जुज़्ए जद वगैरह है। बात समझ में आ गई? हाँ, फिर अगर एक ही दर्जे में कई जमा हो जाए तो वहाँ कराबत देखी जाएगी, 2 कराबत वाले को तरजीह दी जाएगी 1 कराबत वाले पर असबा होने में। इसकी दलील नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, अन्ना आया न बनिलुम यतवारसुना दुना बनिल अल्लाह। वहाँ पर जाहिर हो गया कि 2 कराबत वाले वारिस होंगे, असबा होंगे, 1 कराबत वाला भाई यानी अल्लाती भाई हकीकी भाई की मौजूदगी में असबा नहीं होगा, वारिस नहीं होगा। अब आगे देखिए असबा बगैर ही। देखिए असबा बगैर ही उन 4 औरतों को कहते हैं, असबा बगैर ही में सिर्फ औरतें असबा बनेंगी। उन 4 औरतों को कहते हैं कि जो अपने भाई की मौजूदगी में, जो औरतें अपने भाई की मौजूदगी में असबा बन जाती हैं। और ये वो औरतें हैं कि अगर उनका भाई ना हो तो और वो 1 हो तो उनको निस्फ मिलेगा, 2 या उससे ज़्यादा हो तो सुलुसान मिलेगा। यानी वो औरतें कि अगर तन्हा हो तो निस्फ, और 2 या उससे ज़्यादा हो तो सुलुसान मिलेगा, और अपने भाई के साथ आ जाए तो असबा हो जाएंगी। ये 4 औरतें होती हैं असबा बगैर ही। कौन है? अब देखिए, जैसे मय्यित की बेटी 1 हो तो निस्फ, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो सुलुसान, और बेटा हो मय्यित का तो मय्यित का बेटा मय्यित की बेटी से क्या रिश्ता लगेगा? भाई बहन का। तो ये क्या है? असबा बगैर ही। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर पोती। पोती क्या है? ये 1 हो तो निस्फ, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो सुलुसान, और अगर पोता उसके साथ हो तो असबा बन जाएगी। पोता कौन होंगे? उसके पोती के भाई लगते हैं। तो ये 2 हो गए असबा बगैर ही। असबा बगैर ही का मतलब क्या है? वो अपने भाई के साथ असबा हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद तीसरे दर्जे पे हकीकी बहन है। तीसरे नंबर पर हकीकी बहन, उसका भी वही है, 1 हो तो निस्फ, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो सुलुसान, और अपने भाई के साथ आ जाए तो असबा बिलगैर, यही असबा बगैर ही, यही मतलब है।
उसके बाद अल्लाती बहनें, अल्लाती बहनें एक हो तो निस्फ, दो या दो से ज़्यादा हो तो सुलुसान, और अल्लाती भाई के साथ ये क्या हो जाता है असबाबिल गैर। तो ये 4 औरतें असबाब गैरी होती हैं। बात समझ में आ गई? हाँ। और वो औरतें जिनका हिस्सा ही नहीं है, जिनका हिस्सा ही नहीं है, निस्फ और सुलुसान नहीं है, एक या दो या दो से ज़्यादा हो तो वो औरतें अपने भाई के साथ असबा नहीं बनेंगी। लिहाजा चचा असबा बनते हैं कि नहीं? अभी आप पढ़े, हाँ, जुज़े जद ये होते हैं असबा, लेकिन चचा के साथ फूफी भी है मैयत के, तो फूफी असबा बनेगी? कभी नहीं बनेगी। क्यों? इसलिए कि इनका कोई हिस्सा ही नहीं है। निस्फ सुलूसन है 8 औरतों में, ये फूफी है नहीं, वो असबा नहीं बनेगी। आए बात समझ में? हाँ। तो इसी तरीके से भतीजा कौन है? मैयत का भतीजा असबा होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, असबा होते हैं। और मैयत की भतीजी भी हो तो भतीजी असबा बनेगी? नहीं, क्योंकि भतीजी का कोई हिस्सा नहीं है, तो वो अपने भाई के साथ असबा नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई? जिनका हिस्सा है जिन औरतों का, वो औरतें अपने भाई के साथ असबा बगैर ही बनेंगी, और जिनका हिस्सा ही नहीं है कुरान हदीस सुन्नत में, तो वो अपने भाई के साथ असबा नहीं बनेंगी। और जो असबा बनती है वो 4 तरह की औरतें हैं, है ना? एक बेटी है, दूसरी पोती है, तीसरी हकीकी बहन है, चौथी अल्लाती बहन है। वही कहा, देखिए वह अम्मल असबा तो बेगैरी, और रहा असबा बेगैरी फ़अरबअ मिन निस्वा, तो वो 4 औरतें हैं। वहुन्ना लाती फ़र्ज़ुहुन्ना अन्निस्फ़ वस्सुलुसान, और ये वो औरतें हैं जिनका हिस्सा निस्फ़ और सुलुसान है। एक हो तो निस्फ़, दो या दो से ज़्यादा हो तो सुलुसान। यसिरना असबतम बेइख्वतिहिन्ना, ये औरतें असबा हो जाएंगी अपने भाइयों के साथ, बेटी बेटा के साथ, पोती पोता के साथ, हकीकी बहन हकीकी भाई के साथ, अल्लाती बहन अल्लाती भाई के साथ। तो ये सब क्या है? मैयत के ये जो आपस में जो जिंदा हैं, ये आपस में क्या लगते हैं? भाई बहन लगते हैं। तो ये अपने भाई के साथ असबा हो जाएंगे। कमा ज़करना फ़ी हालातिहिन्ना, जैसे कि हमने इनकी हालतों में जिक्र कर दिया है, तो वहाँ क्या हो जाती है? असबा बेगैरी। यही 4 औरतें असबा बेगैरी होती हैं। वमन ला फ़र्ज़ा लहा मिनल इनास, और वो औरतें जिनका कोई हिस्सा नहीं है, मन ला फ़र्ज़ा लहा, जिनका कोई हिस्सा नहीं है, मिनल इनास औरतों में से, वो औरतें जिनका कोई हिस्सा नहीं है। वअख़ूहा असबतुन, और उसका भाई असबा हो रहे हैं। ला तसीरु असबतम बिअख़ीहा, ये अपने भाई के साथ असबा नहीं बनेंगी। आ रही है बात समझ में सूफी साहब? हाँ, जैसे इसकी मिसाल दे रहे हैं, कल अम्मे वल अम्मता, कल अम्मे वल अम्मते, जैसे कि चचा और फूफी का कोई हिस्सा ही नहीं है, और चचा मिसाल के तौर पर असबा बन रहे हैं। वो क्या जुज़े जद है, असबा बन सकते हैं कोई अगर नहीं है तो, तीनों दर्जों में फूफी नहीं बन सकती, तो फूफी उसके साथ असबा नहीं बनेंगी क्योंकि उनका कोई हिस्सा नहीं है। वल मालो कुल्लुहु लिल अम दूनल अम्मा, और पूरा माल, जब चचा क्या हो जाएंगे? असबा, तो पूरा माल चचा को मिलेगा और उसकी फूफी को नहीं मिलेगा, मैयत की फूफी को नहीं मिलेगा। दूनल अम्मा हो गया, ये असबा बेगैरी ही। अब तीसरी किस्म क्या है असबा नसबी की? असबा माआ गैरी ही। असबा माआ गैरी ही ये जो है वो औरतें जो किसी औरत के साथ असबा बनती हैं, वो औरतें जो किसी औरत के साथ, वो हिस्सादार औरतें जो किसी औरत के साथ असबा बनती है। और वो कौन है? हकीकी बहन और अल्लाती बहन, ये दो ही हैं। हकीकी बहन और अल्लाती बहन ये बेटियों और पोतियों के साथ असबा बन जाती है। बात समझ में आई? इस पर हदीस भी आप पढ़ लिए हैं, इजअलुल अख़वात मअल बनात असबतन। तो ये है असबा मा गैरिही, गैर के साथ मिलकर के असबा बनती है। वही कहा वह अम्मल असबत मा गैरिही, और रहा असबा मा गैरिही फ़कुल्लु उनसा तसीरु असबतम मा उनसा उखरा, ये हर वो औरत, हर वो मुअन्नस है जो दूसरी मुअन्नस के साथ असबा हो जाती है। कल उख्त माल बिन्त, जैसे कि बहन हकीकी और अल्लाती बहन ये बेटी और पोती के साथ असबा बन जाती है। लिमा ज़करना, उस बुनियाद पर जो हमने जिक्र किया। यहाँ असबाए नसबी का बयान मुकम्मल हो गया। अब असबा की दूसरी किस्म असबाए सबबी
मौलल अताका वगैरह, आज़ाद करने वाले आका, मोतिक वगैरह का बयान शुरू हो रहा है।